नहीं है कि ये डिमांड से महापौर, कमिश्नर साहब और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन अवगत नहीं थी। ये मैं आपको एक पत्र दिखाता हूं। ये हमने 2/9/2025 को लिखा था। आप इस लेटर के अंदर देख सकते हैं, साथ में यूनियन का लेटर लिखा हुआ है जो महापौर को भी गया और साथ में कमिश्नर साहब को भी गया है। तो मेरे कवरिंग लेटर के साथ गया। जब मेरे को लेटर मिला तो जो इनकी डिमांड थी वो 2/9 यानी कि 2 सितंबर को चली गई थी, जबकि ये लोग 29 सितंबर को स्ट्राइक पे बैठे, हड़ताल पर बैठे हैं। इसके बाद हमने 12/9 को फिर से इनकी डिमांड्स महापौर को भेजी, कमिश्नर साहब को भेजी। ये 12/9 का मेरा लेटर है। इसके बाद 26/9 को एक मेरा लेटर और 4 जो हमारे चेयरमैन हैं आम आदमी पार्टी के, सिटी एसपी जोन से, करोलबाग जोन से, वेस्ट जोन से और रोहिणी जोन से, उन सबके लेटरों के साथ ये लेटर मेरा गया और हम सब ने एक जैसी डिमांड करी कि इनकी डिमांड्स पूरी होनी चाहिए। सारे चेयरमैन के भी लेटर लगे हुए हैं साथ में। 26 तारीख को मैंने सदन के अंदर भी बता दिया इनको कि 29 तारीख से जा रहे हैं और इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को उठाना पड़ेगा। और मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी महापौर के पास 10 मिनट का समय नहीं निकला कि वो इन सबकी डिमांड सुन सके, एमटीएस कर्मचारियों को स्ट्राइक पे ना जाने दें और दिल्ली की जनता को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। फिर भी नहीं करा। आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी। इस स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के अंदर मेरे साथ सारे स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स बैठे हुए। मेरे साथ हमारे सीनियर काउंसलर जनकपुरी से परवीन कुमार जी बैठे, हमारी सीनियर काउंसलर जो स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर है हमारी बहन मोहिनी जिंगवाल जी बैठी हुई हैं, हमारे पार्षद सुल्तानपुरी माजरा से दौलत पवार जी यहां पर बैठे हुए हैं, हमारी पार्षद जो सिटी एसपी जोन से ही आती हैं राफिया माहिर जी मेरे साथ बैठी हुई हैं। हम सारे लोग स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में गए और मीटिंग से पहले एजेंडा हमें कल ही मिला और इस एजेंडा के अंदर एक एजेंडा था कि जो एडहॉक के एंटी मलेरिया मेजर्स कमेटी के माध्यम से इन्होंने कहा कि हमारे पास आया है एक प्राइवेट बिल, इन्होंने लगाया और वो एमटीएस कर्मचारियों का। मजे वाली बात है कि प्राइवेट बिल 4 इंजन की सरकार को लाना पड़ रहा है। वो सरकार जिसने कमिश्नर की यहां पर अपॉइंटमेंट करी है, वो कमिश्नर के माध्यम से ये प्रस्ताव नहीं ला रहा। बड़ी अजीब सी बात है। इनको प्राइवेट बिल लाना पड़ गया है स्टैंडिंग कमेटी के अंदर। मतलब ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि जिसकी सरकार है उसको प्राइवेट बिल लाना पड़े। यह साफ साफ मंशा दर्शाता था हम सबको कि ये लोग एमटीएस कर्मचारी के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। भाजपा बिल्कुल भी इसको सीरियसली नहीं ले रही है। हम स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में गए सारे लोग। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के अंदर हमने आवाज उठाई, बुलंद करी। हमने कहा कि यहां पे सबसे पहले एमटीएस कर्मचारियों के बारे में, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू की रिपोर्ट के बारे में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये लोग तो अपना एजेंडा पास करने में लगे थे। मतलब भाजपा के लिए दिल्ली की जनता महत्वपूर्ण नहीं है, भाजपा के लिए एमटीएस कर्मचारी महत्वपूर्ण नहीं है। भाजपा के लिए अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है अंडर हिल रोड, जिसको वो एक बारी रिजेक्ट करते हैं, दूसरी बारी पास करते हैं, फिर आपस में समन्वय नहीं बनता तो फिर आके रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब भाजपा करना क्या चाहती है, फिर 4 इंजन की सरकार का फायदा क्या है। इन्हीं 5200 कर्मचारी में से इन्हीं के एमएचओ ने हाल फिलहाल में 212 कर्मचारियों को 27,900 रुपए की तनख्वाह करी है सबकी, यानी कि बेसिक सैलरी प्लस वेरिएबल डीए मिलाकर 27,900 का की है। और वो कह रहे हैं कि बाकियों को 5,000 को अलग अलग 6 स्केल्स में मिलता है। अगर ये 212 कर्मचारी का कर सकते हैं तो 5,000 कर्मचारी का क्यों नहीं कर सकते। पहले जब ये डीबीसी थे, आपको याद होगा आम आदमी पार्टी की सरकार में ये लोग एमटीएस बने। पहले तो इनके पास ये होता था ना कि इनकी कोई सैंक्शन पोस्ट नहीं है, तो जब एमटीएस बन गए तो सैंक्शन पोस्ट हो गई। अब पोस्ट भी हो गई तो उसका भी रिजर्व बजट है, फिर भी इनको एक समान तनख्वाह नहीं दी जा रही। सारे लोग एमटीएस है लेकिन सबको सैलरी और अपना वेरिएबल डीए मिलाकर 27,900 रुपए नहीं दिया जा रहा।
तो ये कैसा कानून है? हमने इसके अंदर आवाज उठाई और हम सब पार्षदों ने, आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने एक स्वर में, हर एक ने अपने संबोधन में यही कहा कि डीबीसी एमटीएस कर्मचारी, सीएफडब्ल्यू कर्मचारी जो सड़क पर बैठा है, आप तो एसी रूम के अंदर बैठे, एसी रूम के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो धूप तूफान बारिश में बैठा हुआ है, आप उसके बारे में सोचिए। आप तो यहां पे करवा चौथ और दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन उस कर्मचारी का दशहरा, दिवाली और करवा चौथ पूरा सड़कों पे बीत रहा है। मतलब, लेकिन इनके अंदर कहीं से भी आप देख सकते हैं कि कहीं से भी इनके अंदर कोई ऐसी संवेदनशीलता नहीं थी कि ये लोग उनके बारे में कुछ डिसीजन ले। मजे वाली बात है कि ये एजेंडा लाने के बाद भी आपने इसको पोस्टपोन कर दिया। मतलब, एक आप दिखाने के लिए प्राइवेट बिल ला रहे हो, फिर उसे पोस्टपोन कर रहे हो। कमिश्नर साहब साथ में बैठे हैं, हम कह रहे हैं कि कमिश्नर साहब से आप बुलवा दो मिनट्स के अंदर कि वो करेंगे इसे पास, लेकिन नहीं, आपकी आवाज तक नहीं निकल रही। आपको याद होगा, हम भी एक अक्सर ये बोलते हैं ना कि हम एक प्राइवेट बिल लाए थे 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने का, हमने तो पास किया था उसमें, वो कमिश्नर ने पास नहीं किया। अगर वो पास नहीं किया कमिश्नर ने, हाउस टैक्स वाला हम एजेंडा जो लाए थे वो पास नहीं किया, प्रस्ताव पास नहीं किया कि सबका हाउस टैक्स माफ हो जाना चाहिए, 100 गज तक का, 100 से 500 गज तक आधा हो जाना चाहिए। अगर वो पास नहीं किया तो क्या उम्मीद है कि ये वाला पास करेंगे वो एजेंडा? इसकी क्या एश्योरेंस है? दूसरी बात, 11 दिन से वो कर्मचारी बैठे हुए हैं और आप उनसे मिलने तक नहीं जा रहे, देखने तक नहीं जा रहे। और आपके जब पार्षद खड़े होते हैं तो वो कोई एक कुत्ते पे बोलता है, एक कोई और पशु पे बोलता है, यानी कि एमटीएस कर्मचारी से ज्यादा मुद्दा आपका महत्वपूर्ण कुत्ते या दूसरे पशु का रह गया है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? जो समय वेक्टर बोर्न डिसीज का है, मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू का है, और दिल्ली की जनता 5 वर्ष के अंदर मलेरिया के इस वर्ष सबसे ज्यादा केसेस है, अभी तक 430 केसेस आ चुके हैं मलेरिया के। इस हफ्ते 60 केसेस नए आए हैं। डेंगू के 81 केसेस इस हफ्ते आए हैं, 840 केसेस हो चुके हैं। चिकनगुनिया के 5 साल में अब तक के हाईएस्ट केसेस है, 75 केसेस अभी तक दिल्ली के अंदर हो चुके हैं। एक तरफ जनता जूझ रही है, दूसरी तरफ एमसीडी का एम्प्लॉय सड़क पर हड़ताल पर, भूख हड़ताल पर बैठा है, फिर भी आप ऐसे कर रहे हो। दूसरी बात, ये एम्प्लॉयज गए एक अधिकारी के पास, उसने कहा कि हमारे सब पे 27,900 कर दो, तो उसने कहा जी 5 करोड़ रुपए का बजट लगेगा, यानी कि सालाना 60 करोड़ का बजट, जिसमें 5200 कर्मचारी खुश हो रहे हैं। आपकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ये कहती हैं कि हमारे पास तो बजट की कोई कमी नहीं है। आप वो व्यक्ति हो जो सड़क पे केजरीवाल साहब के द्वार पर बैठा करते थे कि हमें 13,000 करोड़ दे दो। आज कहां से मुख्यमंत्री जो ये कहती हैं कि हमारे पास बजट है, वो ये कैसे कहती हैं कि अब इनको 50 करोड़ 60 करोड़ पे इन 5200 कर्मचारियों को देने में दिक्कत आ रही है? मुझे इस बात का समझ नहीं आ रहा। और ये कर्मचारी बेचारे गुहार लगा रहे हैं यहां से दिल्ली की मुख्यमंत्री को, यहां से मार्च निकाल रहे हैं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ, लेकिन फिर भी इनकी बात को ना तो कोई सुनने के लिए तैयार है भाजपा का, और ना ही इनकी डिमांड्स को कोई मानने के लिए तैयार है। तो शर्म आती है ऐसी भाजपा सरकार पर, जिन्होंने एक तरफ दिल्ली की जनता को खामियाजा उठवाने अपने अहंकार की वजह से महापौर राजा इकबाल सिंह या स्टैंडिंग कमेटी सत्या शर्मा जी, और दूसरी तरफ एमसीडी एम्प्लॉय रो रहा है इस फेस्टिव सीजन के अंदर। मैंने एक और चिट्ठी लिखी है, यह चिट्ठी मेरी तरफ से गई है और इसके अंदर 91 पार्षदों के साइन है जो आम आदमी पार्टी के हैं। ये आप चिट्ठी देख सकते हैं, ये महापौर के ऑफिस में रिसीव हो चुकी है चिट्ठी। ये चिट्ठी स्पेशल सदन बुलाने की चिट्ठी है कि स्पेशल सदन बुलाया जाए एमटीएस और डीबीसी कर्मचारी के लिए, ताकि इनकी डिमांड्स के ऊपर वहां पे डिस्कशन हो सके और इनकी डिमांड्स हाउस के अंदर पास हो सके। इसका भी एक क्लॉज होता है कि जब 1/3 जो हाउस होता है उसके 1/3 पार्षद अगर साइन करके दें तो वो स्पेशल सदन बुलाना पड़ता है म्युनिसिपल सेक्रेटरी को। और ये रही म्युनिसिपल सेक्रेटरी की चिट्ठी, ये रही आपके महापौर की चिट्ठी, दोनों को चिट्ठी लिखी है। और मैं आपको इसके अंदर हस्ताक्षर भी दिखा देता हूं
कि 91 पार्षदों के हस्ताक्षर इसके अंदर हो रखे हैं और इनको स्पेशल सदन इसके लिए बुलाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये रे हस्ताक्षर जो साथ में ओरिजिनल कॉपी इनको महापौर को, कमिश्नर साहब को और म्युनिसिपल सेक्रेटरी को हमने 91 हस्ताक्षर के साथ, सबके नाम के साथ, वार्ड नंबर के साथ और हस्ताक्षर के साथ, ये आप सामने देख लो, 91 हस्ताक्षर करवा कर भेजे ताकि हमारे एमटीएस कर्मचारियों को न्याय मिल सके और उनको उनका अधिकार मिल सके। धन्यवाद। मेरे साथ परवीन जी भी हैं, मैं कहूंगा परवीन जी से कि वो भी अपनी बात संक्षेप में रखेंगे। अभी जिस तरीके से हमारे अंकुश भाई ने विस्तार में एमटीएस जो हमारे भाई बहन बैठे हैं उनके बारे में बताया, आज दिल्ली के अंदर चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती कि 5000 कर्मचारी, 5000 हमारे भाई बहन एमटीएस के, वो आज सड़कों पर बैठे हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी और एक प्राइवेट बिल जो लेके आए हैं, इससे भद्दा मजाक मुझे नहीं लगता कि वो हमारे भाई बहनों के साथ कर सकते हैं। आज आप नगर निगम को आप देख रहे होंगे तो नगर निगम के अंदर सैकड़ों प्राइवेट रेजुलेशन पड़े हुए हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। पास करने के बाद उनके ऊपर कोई इंप्लीमेंट नहीं होता है, तो इस बिल के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है? अगर उनकी नीयत साफ होती, भारतीय जनता पार्टी अगर उनके लिए कुछ करना चाहती तो आज बिल लेके आते कमिश्नर के माध्यम से। और ये वो भाई बहन है हमारे जो 5-5 मंजिल पर चढ़कर जो कोरोना के अंदर सैनिटाइज करके अपनी जान को जोखिम में डालकर इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है। मैंने खुद देखा है कई साथियों की, हमारे जो डीबीसी कर्मचारी है, जो एमटीएस के हमारे भाई बहन है, उनकी पीठ जो होती है वो गल गई। क्यों गल गई? जो केमिकल उसके अंदर यूज होता था उसके वजह से बड़ी दिक्कत होती थी। तो अपनी जान को जोखिम में डालकर जिन भाई बहनों ने दिल्ली की कोरोना जैसी बीमारी के अंदर हमारे लिए जो काम किया है और लगातार जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए, रोकथाम के लिए जो योद्धा हमारे लगे हुए हैं, उनसे बड़ी इनसे आज भद्दी जो मजाक इन्होंने की है वो नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी ने हमेशा इन भाई बहनों के लिए सोचा है और जब हमारी सरकार रही नगर निगम के अंदर और जब हम लोग विपक्ष में थे तो विपक्ष में मैं खुद कई बार इनके मुद्दे जो मैंने सदन के अंदर उठाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे और जो अधिकारी थे उनका एक ही जवाब आता था कि ये कर्मचारी पक्के नहीं हो सकते। हमने कहा भाई क्यों नहीं पक्के हो सकते? वो कहते जी इनकी पोस्ट की रेट नहीं है। तो मैंने पोस्ट की रेट क्यों नहीं हो सकती? वो कहते जी हम लोग कर नहीं सकते। हमारी सरकार आई और हमने उनको पक्का करने के लिए सबसे पहला जो प्रस्ताव किया था कि उनको एमटीएस, उनकी पोस्ट क्रिएट की और उनको पक्का करने के लिए भी हमने प्रस्ताव पास किया हुआ है। तो आम आदमी पार्टी हमारे इन साथियों के साथ इनकी हक की लड़ाई के लिए हमेशा खड़े हुए थे और आगे भी खड़े रहेंगे। चाहे हमें कितनी भी लड़ाई इनके लिए लड़नी पड़े, हम इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। स्टैंडिंग में भी लड़ेंगे, हाउस में भी लड़ेंगे और सड़क के अंदर भी लड़ेंगे और संसद तक लड़ाई को लड़ेंगे।